कहां तक की होगी, जैसी इस लाइन को भी मिला दूंगा, ठीक है। इनर रेडियस कैसे निकलेगी, इनर रेडियस में क्या जोड़ना पड़ेगा बेटे, उसकी थिक ऐड करनी पड़ती है। इसे क्या करना है, बस कैंसिल आउट करना है, आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट से हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पहले 7 की टेबल पे ये जा रहा होगा कहीं ना कहीं। 7 7 जा 49, 52 चला गया तो कितना बच गया उसमें, 3 बच गया। 3 से 35 बन गया, 5 कैरी लास्ट में। 7 5 जा 35, 75 पर कट रहा है 7 पे। पॉइंट अभी हमने देखा नहीं, अभी पॉइंट हमारा कहाँ था, यहाँ पे। कितनी डिजिट के बाद था, तो यहाँ भी कितनी डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो बस सिंपल सा। अब नीचे से जब खत्म तो सिर्फ मल्टीप्लायर रह गया आपका, मल्टीप्लायर। क्वेश्चन नंबर है इस बार 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, इज मेड स्टिल 0.25 सेंटीमीटर थिक है उसकी भाई, और द इनर रेडियस ऑफ बाउल इज 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसे बना के दिखाऊं, लो ये हमने हेमिस्फीयर बॉल ले ली बेटा एक, और ये अंदर से इधर से यहां तक की जो रेडियस है, ये इनर रेडियस है इसकी, वो 5 सेंटीमीटर है। आउटर कहां तक की होगी, जैसी इस लाइन को भी मिला दूंगा, ठीक है। आउटर रेडियस यहां से हो गई, ये इस पॉइंट कोने से, यहां के कोने से बेटे, लास्ट कोने से यहां तक, ये आउटर हो गई। लेकिन ये जो थिक है इसकी, ये वो 0.25 सेंटीमीटर है। तो मेरी आउटर रेडियस क्या होगी, ये दोनों प्लस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, ये और ये सारी प्लस करनी पड़ेगी। तो आउटर रेडियस, क्योंकि आउटर का ही कर्व सरफेस एरिया पूछेगा वो, जब थिक इस्तेमाल करता है तो आउटर रेडियस कैसे निकलेगी, इनर रेडियस में क्या जोड़ना पड़ेगा बेटे, उसकी थिक ऐड करनी पड़ती है, ठीक है, तब आउटर रेडियस बनता है। तो इनर रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर, थिक कितना है 0.25 सेंटीमीटर। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। प्लस करना नहीं आता तो ऐसे कर लेना है, 5.00, 5 के बाद पॉइंट होता है, बाकी जीरो जितनी मर्जी लगा लो, 0.25 प्लस कर लेंगे, आ जाएगा, ठीक है, नॉर्मल प्लस हो जाएगा। तो 5.25 रेडियस मिल गया आउटर। तो पूछा क्या है, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल। तो हमें आउटर का ही क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ओपन होता है भाई, चलो यही हो जाएगा, आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो ऑफ हेमिस्फीयर कर दो, हेमिस्फीयर है, क्या होता है फॉर्मूला, आउटर हो चाहे इनर हो, फॉर्मूला वही होता है उसका, क्या होता है 2 पाई, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इस 2 पाई स्क्वायर में वैल्यू पुट कर दो, 222/7 पाई की, आर की वैल्यू मैंने निकाली थी 5.25, ये इस्तेमाल करेंगे वहां पे, 5.25 मल्टीप्लाई, और ये फिर दोबारा से 5.25। अब इसे क्या करना है, बस कैंसिल आउट करना है, आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट से हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पहले 7 की टेबल पे ये जा रहा होगा कहीं ना कहीं। 7 7 जा 49, 52 चला गया तो कितना बच गया उसमें, 3 बच गया। 3 से 35 बन गया, 5 कैरी लास्ट में। 7 5 जा 35, 75 पर कट रहा है 7 पे। पॉइंट अभी हमने देखा नहीं, अभी पॉइंट हमारा कहाँ था, यहाँ पे। कितनी डिजिट के बाद था, तो यहाँ भी कितनी डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो बस सिंपल सा। अब नीचे से जब खत्म तो सिर्फ मल्टीप्लायर रह गया आपका, मल्टीप्लाई करना है। तो 22 को कर लो 2 से, भाई कितना आ गया 40। अब 75 को 525 से कर लो, पॉइंट बाद में लगा देंगे। 525 को 75 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई। 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10 12, 1 कैरी, 5 5 25, 26।
आप 7 से कर लो भाई, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 17, 1 कैरी, 5 से 35 और 36, 5 7 13 1 कैरी, और ये हो गया 9 और 3, 3 9 3 7 5, 3 9 3 7 5, और पॉइंट इधर 2 के बाद, इधर 2 के बाद कितने बार लगेगा, 4 के बाद, 3.9375। अब 44 से भी इसको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई, क्या कर लेना है, तो 44 से इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 5 जा 20, 0, और फिर कितना कैरी 2, 7 4 जा 28, 30, 3 कैरी, और 4 3 जा 12 और 3 15, 1 कैरी, 9 4 जा 36, 37, 3 कैरी, और 3 4 जा 12 और 3 15, और ये सेम 4 से दोबारा करेंगे, इसके नीचे ये आगे सेम डिजिट लिख दो, तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। बस इसे प्लस कर लो, 1 कैरी 13, 1 कैरी, 1 7 3 2 5 0 0 आ गया, पॉइंट लगाना रह गया। पॉइंट कितनी डिजिट के बाद लगेगा बेटे, 4 डिजिट के बाद, 1 2 3 4, तो ये पॉइंट आ गया 173.25, पॉइंट के बाद 0 हटा देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आउटर का रेड वो एरिया आ गया, क्या आ गया, आउटर हेमिस्फीयर बॉल का क्या आ गया, एरिया। क्लियर सबको, डाउट तो नहीं किसी को? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।